गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेल बायोलॉजी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया बायोजेनेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारी बॉडी का पावर हाउस होता है। इसके अलावा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये हमारी आवश्यकताओं के अनुसार जो है इसकी स्ट्रक्चर में और साइज में और नंबर में क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसके साथ जो है माइटोकॉन्ड्रिया का बायोजेनेसिस भी कम हो जाता है। और 90s की जब उम्र होती है तो उसमें हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ 10% ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ही होते हैं। और अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिसफंक्शन हो जाता है तो हमें बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। डायबिटीज़ 2 टाइप है, एल्जाइमर है और भी अन्य बीमारियां हो जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका बायोजेनेसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जो कि निरंतर बढ़ते रहते हैं। तो बायोजेनेसिस क्या होता है, इसके बारे में क्या क्या है वो आपको भी पढ़ाते हैं। तो बायोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया बायोजेनेसिस कैन बी डिफाइंड एज द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये तो हमारी बॉडी के अंदर बता रहे हैं कि पहले से जो एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर ग्रोथ होती है और उसका डिवीजन होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये एक प्रकार के अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया जो बैक्टीरिया है उनके वंशज हैं, डायरेक्ट हैं, जो कि एंडोसिम्बायोटिक द्वारा ये स्थापित हुए थे। ठीक है, और जब हम ये मानते हैं कि इनका बैक्टीरियल ओरिजिन है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना ओन जीनोम भी होता है, जिसे हम अभी पढ़ाएंगे। अब इसका अपना डीएनए भी होता है। ठीक है, और इसलिए ऑटो रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, मतलब अपने आप ही अपने कॉपी करता है ये। माइटोकॉन्ड्रियल जो प्रोटीन्स होते हैं वो इनकोड करते हैं दोनों के द्वारा। न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जो होता है उन दोनों से क्या होते हैं, वो बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जैसे कि इसके बारे में आपको हमने पहले बताया था कि ये डबल स्टैंडर्ड जो है सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है और लगभग 16.5 किलो बेस पेयर के अंदर होता है। और इसके अंदर जो है 37 जीन्स होते हैं। कितने होते हैं भी? 37 जीन्स होते हैं। और इनमें से 13 जो होते हैं सब यूनिट्स, जो जीन्स के अंदर से जो बनाते हैं सब यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होती है उसके अंदर 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। उनमें से पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा जो कॉम्प्लेक्स है वो इन्हीं के द्वारा बनता है। ठीक है, और दूसरे जो इसके अंदर बनते हैं वो 22 जो होते हैं इससे ट्रांसफर आरएनए बनते हैं। और दो जो होते हैं इससे क्या बनते हैं, आरएनए होते हैं, यानी कि राइबोसोमल आरएनए भी इन्हीं के द्वारा बनते हैं। तो ये कुल मिला के जो है 37 जीन है जिनसे ये अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स है उनका निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं इसके अंदर जो अलग अलग होते हैं उनके अंदर क्या है, ट्रांसलेशन है। ठीक है, वो भी यहीं से इसके अंदर जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल जो बायोजेनेसिस होती है वो कोऑर्डिनेटेड सिंथेसिस और इंपोर्ट होता है। लगभग लगभग 1000 से 1500 प्रोटीन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर जीनोम के द्वारा बनते हैं। कहाँ बनते हैं? साइटोसोलिक राइबोसोम के अंदर ये बनते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्यूजन भी और फिशन भी चलता रहता है जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल जो बायोजेनेसिस होती है वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, जैसे कि एक्सरसाइज है, कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन है, लो टेम्परेचर है, सेल डिवीजन होती हैं, ये सभी जो होते हैं इनसे भी क्या होती है, ये बायोजेनेसिस प्रभावित होती है। ठीक है, और बायोजेनेसिस जो होती है इसमें सिर्फ उनके नंबर ही नहीं बढ़ते अपितु इसके साइज और मास में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस के बारे में है। और ये जो बायोजेनेसिस है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरी दी गई थी। ठीक है भी, तो उनमें से जो है अलग अलग जो थ्योरी है इसको समझाई गई थी। तो मुख्य रूप से 3 थ्योरी हैं जो मैकेनिज्म है, जो ये कहा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का बायोजेनेसिस कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले है सेल्फ रेप्लिकेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है भी, और यानी कि इसका मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन इसका हम कह सकते हैं, या इसको हम रेप्लिकेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया का कह सकते हैं। और ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अगला है इसके अंदर, और वो क्या है, डी नोवो ओरिजिन। डी नोवो का मतलब क्या होता है, एकदम नया उत्पन्न होना। ठीक है ना। और थर्ड है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम टू माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल नहीं है लेकिन उनसे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है। तो इनके अंदर
जो फर्स्ट जो मैकेनिज्म है उसको हम क्या बोलते हैं भी, सेल्फ डुप्लीकेशन ऑफ ए प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो डुप्लीकेशन है इसके लिए क्या होते हैं, लगभग 3 स्टेप होते हैं इसमें। या तो एक सेप्टेशन होता है, ठीक है, या उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, नैरोइंग हो जाती है, या फिर उसमें बडिंग होती है यानी कि मुकुलन। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे कि सेल्फ डुप्लीकेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये होते हैं क्योंकि हमने आपको सेल्फ डुप्लीकेशन होता है मतलब वो वहीं से जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनका है। जैसे कि हम ये मान ले भी ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और इसके अंदर ये ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो अंदर वाली जो होती है इसमें सेप्टेशन हो जाती है, मतलब विभाजन पट्टिका बन जाती है, और उस विभाजन पट्टी से क्या होती है, 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं जो अपना साइज बाद में रिगेन कर लेते हैं। तो ये इसके अंदर एक आती है। और ये हाइपोथेसिस क्या है, सबसे ज़्यादा स्वीकार्य है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट जो के हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली होते हैं, कुछ अपना डीएनए के द्वारा प्रोटीन्स का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन वो अंडर द न्यूक्लियस के अंदर कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। तो ये आती है, और जब इनके अंदर जो है जैसे फिशन होती है या संकीर्ण होती है, संकीर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये कोई माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें ऐसी संकीर्ण हो जाती है, और फिर ये संकीर्ण क्या होती है जैसे लंबी चल जाती है, और ये एक माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होते हैं फिर 2 माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो जाता है। चाहे विभाजन पट्टिका बने या कोई भी बनती है इसके अंदर सेप्टेशन जो बनते हैं, तो ये इस प्रकार ये धीरे धीरे अंदर जाता है। तो पहले आउटर मेम्ब्रेन से और फिर इनर मेम्ब्रेन से होते हुए ये क्या होती हैं 1 से 2 जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनका निर्माण हो जाता है। तो ये इनके अंदर ये आते हैं। मुकुलन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था बडिंग, ये भी एक माइटोकॉन्ड्रिया से आउटग्रोथ से निकलती है, और वो जो आउटग्रोथ होती है जैसे कि आप ये मान लो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ से ये ऐसे बडिंग हुई, ये बडिंग फिर साइज बड़ा होता गया और फिर यहाँ से अलग होगी, और इससे क्या होगी ये माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से भी क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सेल्फ डुप्लीकेशन होता है प्री एग्जिस्टिंग जो बैक्टीरिया है उनसे होता है, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट थ्योरी दी गई थी। सेकंड जो थ्योरी है वो क्या है, डी नोवो ओरिजिन। अच्छा, डुप्लीकेशन के अंदर आपको इसमें और क्या बता सकते हो, जो भी रेप्लिकेशन है भी, कि पहले डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाएगा, इसके अंदर 2-2 डीएनए बन जाएंगे, आरएनए सिंथेसिस है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा इसमें सभी होंगे, ठीक है ना। फिर उसकी ग्रोथ होगी, इलोंगेशन होगा, ठीक है, डुप्लीकेशन के अंदर ये इलोंगेट हो जाएगा, और फिर क्या होगा ये टूट जाता है, कंपार्टमेंट में बढ़ जाता है, उससे 2 भागों में ये टूट जाता है, ठीक है। तो वो कंपार्टमेंट में बढ़ता है, संकीर्ण से बनता है, बडिंग से बनता है, ये डुप्लीकेशन होता है। और इनवर्ड जो है फ्रोइंग होती है, या जो फुटो है कहाँ से बनती है अंदर की साइड में जाती है, ठीक है। तो पहले जो है इनर मेम्ब्रेन और देन फिर क्या होता है वो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर होते हुए निकल जाती है, ठीक है। और ये फुटो और अगर गहरी होती है तो डिवीजन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। सिंपल सी ये कहानी है। तो ये डुप्लीकेशन होता है, ये 3 तरीके से हो गया, एक तो नैरोइंग या कॉन्स्ट्रिक्शन, एक सेप्टेशन, एक कोई विभाजन पट्टिका बन जाती है, या फिर मुकुलन के द्वारा ये होता है। डीनोवो, डीनोवो का मतलब क्या होता है, नया ओरिजिन बनता है। किसी भी सेल के अंदर जो होता है इसके इंग्रेडिएंट्स उत्पन्न होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और उनके मिलके क्या होता है डीनोवा बन जाता है। साइटोप्लाज्म के वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, और वो वेसिकल्स के चारों तरफ क्या होते हैं फिर मेम्ब्रेन से कवर हो जाती हैं, वो साइज में बड़ो ग्रोथ करती हैं, और फिर उसमें क्या होता है कंपार्टमेंटेशन बन जाते हैं, उसमें क्रिस्टे बन जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है डी नोवो जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का सिंथेसिस होता है। लेकिन ये थ्योरी भी नकार दी गई थी, ठीक है। आगे जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है या जो है फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम्स टू माइटोकॉन्ड्रिया। इसके लिए मतलब क्या होता है कि ये अदर ऑर्गेनेलीज जो होती हैं, कोशिकांग जो होती हैं, उनसे माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। इसके लिए सबसे पहले रॉबर्टसन ने जैसे कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक ऐसे अंतर्वलन होती है, अंतर्वलित हो जाती है, इनवेजिनेशन हो जाता है, ठीक है। और ये अंतर्वलित जो स्ट्रक्चर होती है फिर वहां से ये ऐसे सेपरेट होके ग्रोथ करती है, इसमें सेपरेशन होता है जो भी है, और इससे क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या हुआ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम्स का इसमें ऐसा आता है 1 नंबर। फिर उसके बाद साइंटिस्ट बेडे नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या जो गोल्जी बॉडी है जो इनको निर्माण करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उससे भी इनका निर्माण होता है, ठीक है। तो ये थ्योरी दी गई थी, 3 है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी थ्योरीज दी गई हैं
जो इसके बारे में एक्सप्लेन करती हैं, और उनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसका नाम है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी भाई। उससे पहले आपको दिखा देते हैं जैसे कैसे इनवेजिनेशन हुआ है। अभी देखो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन थी, ये ऐसे इनवेजिनेशन हुआ, ये ऐसे हो रहा है, फिर ये एक वेसिकल ट्यूबुल बन जाती है, और ये ऐसे वेसिकल में, और फिर ये इसमें सेप्टेशन बन के क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना। तो ये इन्वेजिनेशन के द्वारा हो रहा है, किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर है, या उससे ये ट्यूब्यूल्स बन रही हैं, फिर उससे ये वेसिकल बनती हैं, ये स्ट्रक्चर हैं। तो ऐसे भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो रहा है भी इन स्ट्रक्चर के द्वारा। तो अब हम जो इसकी मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरी है उसका बारे में पढ़ते हैं, और उसका नाम क्या है भी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है जो इसके माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ है। तो हम इस पहले भी आपको बताया था मैंने कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो प्रोकैरियोट्स के डिसेंडेंट्स हैं, उनके वंशज हैं, उनसे आए हैं, जो कि प्रिमिटिव जो है न्यूक्लिएटेड यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो एंट्री हो गए थे। और यह जो प्रक्रिया है लगभग 1 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी। ठीक है ना। तो वो इस प्रकार वहाँ पर इंजेक्ट कर लिए गए थे उन यूकैरियोट के द्वारा, और वो वहीं के होके रह गए, और उससे क्या है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हुआ है। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है, एंडो और सिम्बायोटिक, एंडो का मतलब क्या होता है, वन इनसाइड द अदर, और सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, लिविंग टुगेदर होता है, यानी कि इसमें एक जीव दूसरे के अंदर चला गया और दोनों क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के ऊपर क्या होती है, लागू होती हैं। दोनों ऐसे कुछ प्रोकैरियोट्स हैं जिनसे क्या है इनका विकास हुआ है, और उन्होंने वहां पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाया है, और उस सिम्बायोटिक से क्या है ये हुआ है। ठीक है। तो ये जो एंडोसिम्बायोटिक होती हैं, इसके लिए क्या बताया था कि रिकिट्सिया जो बैक्टीरिया के जो रिलेटिव हैं रिकिट्सियाज, उनसे क्या है ये माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हुआ है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है लगभग 2 बिलियन ईयर्स अगो होती हैं, व्हेन बैक्टीरिया फ्यूज विद एन आर्कियल सेल और एस्टेब्लिश ए सिम्बायोटिक रिलेशन विद ए प्रीमिटिव यूकैरियोटिक सेल होता है। और ये साइंटिस्ट का नाम है इवान, जिसने ये बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया से बने हुए हैं, उनके डिसेंडेंट्स होते हैं। ठीक है, ये थ्योरी उन्होंने ये बताई थी। अच्छा, ये जो ओरिजिन है इसके बाद क्या है, इस थ्योरी के अंदर कैसे ये सिद्ध होता है कि ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी सही है कि नहीं है, उसको सपोर्ट करने के लिए कि भाई बैक्टीरिया जो कुछ थे जो कि बाहर वातावरण में रहते थे, फिर वो अंदर चले गए, फिर वहाँ पर उनको एक सुरक्षित वातावरण मिल गया। ठीक है ना। और उससे क्या हो गए, वो पावर हाउस के रूप में वहाँ पर विकसित हो गए, और उन सेल को तो एनर्जी मिल गई, इन्हें क्या मिल गई, प्रोटेक्शन मिल गई। लेकिन हम जब देखते हैं, हमने आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया जो स्ट्रक्चर के बारे में जब पढ़ाया था, तो हमने क्या देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं भैया, इनका अपना एक डीएनए होता है, और ये जो डीएनए होता है ये बिल्कुल किसके जैसे होता है, प्रोकैरियोट्स स्ट्रक्चर होती है, सर्कुलर डीएनए होता है। इसको जो इनहिबिटर्स होते हैं वो वही उसी प्रकार के होते हैं जो कि प्रोकैरियोट डीएनए को रेप्लिकेशन को रोक सकते हैं। ये भी बाइनरी फिशन से डिवाइड करते हैं। इनर लेयर जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इज सिमिलर इन कंपोजिशन टू द बैक्टीरिया होती हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बिल्कुल स्ट्रक्चरली क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए के बिल्कुल बराबर होते हैं। इनके राइबोसोम्स भी 55 प्रकार के जो राइबोसोम मिलता है वैसे नॉर्मल इसके अंदर, वैसे इसको 70s कहते हैं प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पर अगर ये माइटो राइबोसोम जो होते हैं वो 55s प्रकार के होते हैं। इनके एंजाइम्स है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल बैक्टीरिया के होते हैं, इनका साइज भी सेम एज द बैक्टीरिया होते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, एंटीबायोटिक जो होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर उसको इफेक्टेड करते हैं, उन्हीं से क्या होता है यहाँ पर भी रोक दिया जाता है, उसको अवमंदन कर दिया जाता है। तो ये सब ऐसे कारक हैं जो ये पॉइंट्स है जो सिद्ध करते हैं कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी सही है, और उनसे क्या है इनका निर्माण वो है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ठीक है, तो इनके बारे में हमने कभी आपको पढ़ा दिया है। बैक्टीरिया लाइक प्रोकैरियोट्स होते हैं विच वर एक्सीडेंटली इंजेस्टेड बाय प्रीमिटिव यूकैरियोटिक सेल। शुरू में जो है 1 बिलियन साल या 2 मिलियन साल पहले जो है यूकैरियोटिक सेल उनको इंजेस्ट कर लिया था, अंदर उनकी बॉडी के अंदर ये चले गए थे। ठीक है। और इसके बाद स्टेबल और सिम्बायोट एसोसिएशन बिटवीन न्यूक्लियोटाइड सेल एंड प्रोकैरियोटिक पैरासाइट में हो गई। ठीक है। और फिर ये किसमें डेवलप हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये हो गए। और दे मस्ट लॉस्ट ऑफ देयर जीनोम, उनके अंदर जो मैक्सिमम जो जीनोम था वो लॉस हो गया, डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, उसके ऊपर क्या हो गया, ये डिपेंडेंट हो गए थे। तो ये एंडोसिम्बायोटिक ये थ्योरी करती है भी। ठीक है। और ये भी इसके अंदर क्या है,
इन सेल्स एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गेनेलिज के रूप में ये डेवलप हो गए। कुछ इसमें डीएनए भी हो गया, तो कुछ अपने प्रोटीन्स का निर्माण करता है, और बाकी प्रोटीन्स के लिए क्या होता है, ये न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एंडोसिम्बायोटिक ये थ्योरी है जो इसके बारे में कहती है, और इसको आप ऐसे डायग्राम के अंदर भी ये समझ सकते हैं। तो इनफोल्डिंग्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एन एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट गिव राइज टू एंडोमेम्ब्रेन कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग ए न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटोयूकैरियोट्स आते हैं। इन फर्स्ट endosymbiotic event the ancestral eukaryotes consume aerobic bacteria that evolved into mitochondria। जैसे कि आपको यहाँ दिखा रखे हैं ना, ये एरोबिक ये बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, इन्होंने इसको इनगल्फ कर दिया है। ठीक है भी। थर्ड स्टेप जो है फोटोसिंथेटिक, जो ये बैक्टीरिया है ये इनकी सेल के अंदर से चला गया, और ये फिर जो है इस प्रकार यहाँ जाने के बाद इसे क्या बन गए, माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार इन्होंने अपना डेवलपमेंट इसके अंदर ये क्या था, तो ये जो है एंडोसिम्बायोटिक ये थ्योरी थी। और इस थ्योरी के अंदर भी जो राइबोसोम वगैरह है, जैसे माइक्रो राइबोसोम 55S होती है, 40 और 30S होती हैं। ठीक है, और 60 और 40S कहाँ मिलते हैं, क्लोरो राइबोसोम जो प्लांट्स के अंदर मिलते हैं वो 78S प्रकार के होते हैं, और 80S जो होते हैं साइटोएस राइबोसोम के बारे में ये होते हैं। तो ये इस प्रकार एंडोसिम्बायोटिक की थ्योरी थी, और इनसे जो है ऐसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है वो आपको भी बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया का बायोजेनेसिस कैसे होता है। और अब इसमें थोड़ा बहुत आपको जो फ्यूजन है और जो फिशन है उसके बारे में हम जैसे में देख सकते हैं। जैसे कि ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये डैमेज हो गया, ये हेल्दी है, तो इस प्रकार जो होते हैं इनका फ्यूजन हो गया एनर्जी डिमांड के द्वारा या स्ट्रेस के द्वारा, और ये फिर नया माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, उससे रिन्यूअल भी हो गया। और कई बार क्या होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये जनरेट हो जाता है, और इससे क्या होता है, दो अलग अलग न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण भी ये कर देता है। ठीक है, तो ये क्वालिटी कंट्रोल भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो बायोजेनेसिस होती है उसमें फ्यूजन और फिजन का भी रोल होता है भी। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया का बायोजेनेसिस।